प्रकथन। इस पवित्र वृत्तांत के लिखने का प्रारंभ तो वास्तव में सन 1912 में हुआ, जब मैं सतगुरु दीनदयाल हुजूर महाराज सावन सिंह जी के साथ स्वामी जी महाराज के भंडारे के अवसर पर पहली बार आगरा गया। जालंधर के वकील सरदार भगत सिंह जी, सरदार जगत सिंह जी, जो बाद में सरदार बहादुर जी महाराज कहलाए, लाला मुंशीराम जी, अमृतसर के वकील पंडित किशन चंद जी तथा कुछ और सत्संगी भी साथ थे। उस समय स्वामी जी महाराज के समय के कई सत्संगी जीवित थे। मैं उनके पास जाकर पुराने समय की बातें सुनता रहता था। एक रात मैं करीब 11 बजे वापस आया। हुजूर महाराज जी अभी जाग रहे थे। हमारे अन्य साथी हुजूर के पलंग के पास फर्श पर बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप सबसे पीछे जा बैठा। हुजूर के पूछने पर मैंने निवेदन किया, हुजूर, अभी तक बच्चों की तरह कहानियां सुनने का शौक मुझ में कम नहीं हुआ। बीबी सेवादासी जी तथा अन्य पुराने सत्संगियों से बाबा जी महाराज और स्वामी जी महाराज के संबंध में बातें और उनके चमत्कार के वृत्तांत सुन रहा था। उसी में समय बीतने का ख्याल ही ना रहा। महाराज जी ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और जैसे बच्चों को प्यार से समझाते हैं, इस तरह फरमाया, ऐसा करो, एक कापी ले लो, उसमें इन बातों को जब भी समय मिले लिख लिया करो। इससे एक तो तुम्हें फायदा होगा और संभव है औरों को भी इससे किसी समय लाभ पहुंचे। उस समय की एक अविस्मरणीय घटना जिसने मेरे दिल पर गहरा असर किया, वह थी वहां के सब सत्संगी भाइयों और बहनों का हमारे प्रति हार्दिक प्यार, जो उनके हर वचन और कर्म से उमड़ता था। जब वे बाबा जी महाराज तथा महाराज सावन सिंह जी की महिमा करते तो जी चाहता कि उनके चरण चूम लें। राय बहादुर सेठ सुदर्शन सिंह जी साहब से ध्यान दें कि आप स्वामी जी महाराज के भतीजे अर्थात चाचा जी महाराज सेठ प्रताप सिंह जी के सुपुत्र थे। जब हुजूर महाराज जी ने हमारा परिचय कराया तो सेठ साहब उठकर खड़े हो गए और हम में से एक एक को गले लगाया। हमने बहुत कोशिश की कि उनके चरणों में गिरकर माथा टेकें, परंतु उनकी बाहों से छूटना कठिन था। इसके बाद की मुलाकातों में भी जब कभी हम उनके चरणों में झुकने की कोशिश करते, वे हमें अपनी बाहों में समेटकर हृदय से लगा लेते। बाकी लोगों के प्रेम का अनुमान भी आप इससे लगा लें। हम स्वामी बाग में ठहरे हुए थे, जहां चाचा जी साहेब प्रताप सिंह जी के समय में बाबा जी महाराज ने अपनी संगत के ठहरने के लिए कोठरियां, चौबारा, रसोई घर आदि बनवाए थे। इनका निर्माण हुजूर महाराज सावन सिंह जी द्वारा सेवा में दी गई राशि से करवाया गया था। दिन भर सत्संगी आते और बड़े प्रेम से बार बार पूछते कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं, कोई सेवा हो तो फरमाएं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी को तो अपने जूतों की संभाल करनी मुश्किल हो जाती थी। एक बार किसी प्रकार उनके जूते सुदर्शन सिंह साहब के हाथ लग गए। उन्हें अपने सिर पर रखकर सेठ साहब फरमाने लगे, देखो क्या आलीशान ताज पंजाब से हमारे लिए आया है। वाह, विनय और नम्रता भी संत महात्माओं की ही संपत्ति है। खैर, इस इतिहास को जानने का प्रारंभ तो हुजूर महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से हो गया और उनकी दया से कई वर्षों में धीरे धीरे काफी सामग्री भी इकट्ठी हो गई। परंतु कभी यह विचार न आया कि इसे पुस्तक के रूप में छपवाया जाए। डेरे में किसी भंडारे के अवसर पर मेरे कुछ मित्रों ने विचार प्रकट किया कि डेरे के इतिहास तथा यहाँ के महान संतों के विषय में कुछ लिखा जाना चाहिए। इन मित्रों में डेरे के सेक्रेटरी लाला मुंशीराम, राय बहादुर लाला शंकरदास सेवानिवृत्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, राय बहादुर गुलवंत राय सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज, बख्शी चानन शाह सेवानिवृत्त उपायुक्त आयकर, लाला बालक राम सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज, लाला अर्जुन दास
और लाला धनराज जो दिल्ली के वकील थे। कुछ मित्रों को पता था कि मैं समय समय पर कुछ बातें नोट करता रहा हूं। उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने नोट्स के आधार पर तथा अन्य सामग्री एकत्रित करके डेरे के इतिहास को कलमबंद करूं। लेखन कार्य में किसी प्रकार का अनुभव न होने के कारण मैं इस कार्य का भार स्वीकार करने में झिझक रहा था, परंतु इन मित्रों ने बहुत आग्रह किया तथा सबने मिलकर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिनों दिन पुराने सत्संगी इस असार संसार को छोड़कर जा रहे हैं। राय साहब हर नारायण जी, सरदार भगत सिंह जी, सरदार सेवा सिंह जी आदि सत्संगी जो सतगुरु महाराज सावन सिंह जी के निकट रहे हैं, चोला छोड़ चुके हैं और अपने साथ कितनी निधियां छिपा कर ले गए हैं। हम सब वृद्ध हो चुके हैं और कूच की तैयारी में हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम डेरे के इतिहास तथा हुजूर महाराज जी के जीवन वृत्तांत को लिख जाएं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ बन सकें। इस प्रकार इन मित्रों के आग्रह, प्रेरणा और सहयोग से यह कार्य शुरू हुआ। सतगुरु दीनदयाल की कृपा से धीरे धीरे लेखन कार्य चलता रहा। फिर भी अन्य कार्यों के भार तथा कुछ अपने आलस्य के कारण इस कार्य को पूर्ण करने में देर होती गई। लेकिन सन 1964 के आरंभ में मेरे आदरणीय मित्र राय बहादुर लाला शंकर दास ने मुझे एक पत्र लिखा और इस कार्य को जल्दी पूर्ण करने की ताकीद की। उन्होंने लिखा कि पिछले 6-7 वर्षों में प्रोफेसर जगमोहन लाल जी, लाला बालक राम जी, राय बहादुर गुलवंत राय जी, लाला मुंशीराम जी, बाबू गुलाब सिंह जी तथा कई पुराने सत्संगी चोला छोड़ चुके हैं। और हम लोगों का भी क्या भरोसा, कुछ साल, महीनों या हो सकता है चंद हफ्तों के ही मेहमान हों। इस पत्र को लिखने के कुछ ही महीनों के अंदर जब लाला शंकर दास जी भी हमें छोड़ गए तो मेरे दिल को चोट लगी और उनके पत्र के शब्द याद आने लगे। हालांकि फरवरी 1962 में लेखन का कार्य लगभग समाप्त हो गया था, फिर भी इसके प्रकाशन की ओर मेरा ध्यान न था। लाला शंकर दास जी के प्रयाण के बाद पांडुलिपि को फिर से देखकर 1966 में तैयार किया तथा प्रकाशन के लिए प्रेस को दे दिया। इस पुस्तक में सन 1910 से पहले की घटनाएं इन महानुभवों के द्वारा दिए गए वृत्तांतों पर आधारित हैं। बाबा गरीबदास जी, राय बहादुर सेठ सुदर्शन सिंह जी, बीबी सेवादासी जी, आप तीनों ही स्वामी जी महाराज के सत्संगी थे तथा बाबा जयमल सिंह जी महाराज के निकट संपर्क में आ चुके थे। बीबी रुक्को माता राधा जी की सेविका थी। बाबा बग्गा सिंह जो बाबा जी महाराज के साथ उनकी पलटन में नौकरी करते थे और शायद बाबा जी के पहले सत्संगी थे। बाबा जी महाराज के सेवक भाई मन्ना सिंह, बाबा निजामुद्दीन, मुंशी चाननमल, बीबी रली के पिता भाई मिल्खीराम, भाई मोतीराम, लाला परमानंद बजाज, बाबू गुलाब सिंह जी, भाई सुरैन सिंह जी व मग्घर सिंह जी, ये सभी व्यक्ति बाबा जी महाराज के चिताए हुए थे। वड़ायच व बलसराय गांवों के कुछ वृद्ध सज्जन, सरदार लाल सिंह जी, लंबरदार जगत सिंह जी आदि, भाई अरूड़ सिंह जी व बंता सिंह जी, दोनों ही हुजूर महाराज सावन सिंह जी की सरकारी नौकरी के समय तथा बहुत बाद तक उनकी सेवा में रहे। हुजूर महाराज जी के सुपुत्र सरदार बचिंत सिंह जी तथा कई अन्य बुजुर्ग सत्संगी जिनके संपर्क में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा। स्वयं हुजूर महाराज सावन सिंह जी कभी कभी सत्संगों में अथवा वार्तालाप के दौरान पुरानी बातों का वर्णन किया करते थे, जिनका मैंने पुस्तक में उल्लेख किया है। सन 1910 के बाद की घटनाएं लाला मुंशीराम, राय बहादुर गुलवंत राय, राय बहादुर शंकरदास, लाला बालकराम, बख्शी चानन शाह, राय साहब लाला अर्जुनदास, भाई शादी, बीबी रली तथा अनेक सत्संगियों की आंखों देखी हैं।
मुझे 1910 में नामदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं तब से निरंतर डेरे आता रहा हूं। इस किताब में लिखी कई बातें मेरे अपने अनुभव की भी हैं। फिरदौसे बरी बरूए जमी, जो धरती पर स्वर्ग पुस्तक का उर्दू में नाम है, के दूसरे संस्करण के बाद मेरे कुछ मित्रों व सत्संगी बंधुओं ने डेरे के इतिहास और बाबा जी महाराज, हुजूर महाराज सावंत सिंह जी तथा सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के विषय में और बहुत सी जानकारी दी। उसको ध्यान में रखते हुए तथा मित्रों के सुझाव पर मैंने इस पुस्तक का संशोधन किया तथा इसमें और सामग्री जोड़ दी। कई बातों के बारे में मैंने फिर से खोज की है तथा पुस्तक में आज तक के वृत्तांतों को शामिल करने का प्रयास किया है और अब श्रोताओं की सेवा में यह संशोधित, परिवर्तित और परिवर्धित पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूं। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के विषय में पिछले उर्दू संस्करणों में बहुत थोड़ा लिखा था। पंडित लालचंद जी धर्मानी तथा धर्मानी परिवार, लाला शंकरदास जी सोंधी के परिवार, श्री S.L. सोंधी, एयर वाइस मार्शल सोंधी तथा प्रोफेसर सरदार बलवंत सिंह ने इस विषय में मुझे काफी सामग्री दी है। जिन दिनों सरदार बहादुर जी लायलपुर कृषि कॉलेज में प्रोफेसर थे, तब धर्मानी परिवार तथा सोंधी परिवार भी लायलपुर में निवास करते थे तथा सरदार बहादुर जी के निकट संपर्क में आए थे। पंडित लालचंद जी तो हमेशा सरदार बहादुर जी महाराज के साथ रहते थे। सरदार बलवंत सिंह जी लायलपुर में सरदार बहादुर जी के विद्यार्थी थे तथा तब से सरदार बहादुर जी महाराज के अंतिम दिनों तक निकट संपर्क में रहे। इनके अतिरिक्त बीबी रली, लंबरदार जगत सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह, बख्शी मलूकचंद जी, डॉक्टर कुमारी सिन्हा, श्री रामनाथ मेहता तथा कुछ और सत्संगियों की सहायता से हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज का वृत्तांत फिर से लिखा गया है। मैं इन सभी महानुभावों का आभारी हूं। मौजूदा संत सतगुरु महाराज चरण सिंह जी के विषय में मैंने पूरा अंश फिर से लिखा है तथा उसमें अब तक की गई कार्यविधि को शामिल करने की कोशिश की है। इसमें हुजूर के अनेक सत्संगी, भारत तथा विदेश के विभिन्न सत्संग केंद्रों के सेक्रेटरी कुमारी लुइस हिलगर, मिस्टर H.F. वीकली, मिस्टर सैम बूसा, श्री रामनाथ मेहता, प्रोफेसर जनक राजपुरी, श्री मदन मेहता, श्री कृष्ण बाबानी और एयर वाइस मार्शल सोंधी, अंतिम पांचों सज्जन महाराज जी की विदेश यात्राओं में उनके प्रवासकालीन सेक्रेटरी रहे हैं तथा भारत व विदेश के अन्य अनेक सत्संगियों ने सहायता दी है, जिनका मैं हृदय से आभारी हूं। प्रस्तुत पुस्तक के इस हिंदी संस्करण को तैयार करने में श्री वीरेंद्र सेठी ने जो मदद दी है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सबसे बढ़कर आभारी हूं मैं सतगुरु दीनदयाल का, जिनकी दया मेहर से यह ग्रंथ संपूर्ण होकर संगत तथा पाठकों की सेवा में जा रहा है। मैं कोई लेखक, विचारक अथवा साहित्यकार नहीं हूं, ना ज्ञानी हूं, ना विद्वान और न ही भाषा शैली अथवा मुहावरों के प्रयोग में किसी प्रकार की योग्यता का दावा रखता हूं। इतना अवश्य है कि सन 1910 में इस नाचीज गुनहगार को सतगुरु दीनदयाल ने अपने पवित्र चरणों में स्थान दिया और तब से आज तक 3 महान संतों के निकट संपर्क में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने 62 वर्षों के इस समय में जो कुछ मैंने देखा और समझा, उसे इन पृष्ठों में प्रकट करने का प्रयास किया है। इसमें अपनी त्रुटियों के लिए मैं अपने प्यारे सतगुरु से क्षमा याचना करता हूं तथा साथ ही उदार श्रोताओं से भी माफी चाहता हूं। अज बंदगाने खता व अज बुजुर्गाने अता, अर्थात छोटों से भूल होती रहती है, बड़ों का काम उन्हें क्षमा करना है। अंत में निवेदन है कि मैंने इस पुस्तक में डेरे के इतिहास के साथ ही यहाँ के महान संत सतगुरु साहिबान की महिमा प्रकट करने का प्रयास किया है, परंतु संतों की महिमा कोई कर नहीं सकता,
उनकी महिमा अपार है और न ही उन्हें कोई समझ सकता है। महान संत तुलसी साहिब के शब्दों में मैं यही दोहराऊंगा, जो कोई कहे संत को चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। मेरा यह परम सौभाग्य होगा यदि यह पुस्तक मेरे प्यारे सतगुरु के दरबार में मंजूर हो तथा पाठकों को अच्छी लगे। विनीत, दरियाई लाल कपूर, अक्टूबर 1973।